जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बता रही हूँ कि जब दैवी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है तो हमारे कौन कौन से अंग दुखने लगते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा पूजा साधना करते हैं तो हमारे अंदर दैवी शक्ति प्रवेश करने लगती है, या यूँ कह लीजिए कि हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि हमारे अंदर वो शक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। तो जब ये जागृत होने लगती हैं तो हमारे शरीर में एक अलग तरीके का असाधारण सा दर्द होने लगता है। हमारे जीवन में एक असाधारण सा बदलाव आने लगता है, और ये बदलाव ऐसा होता है कि इसमें हमें हल्का हल्का दर्द होता है। तो पहला अंग है हमारा माथा, फोरहेड। हमारे माथे में हल्का हल्का दर्द रहने लगता है। कैसे? जब हम बहुत पूजा साधना करते हैं और हमारा आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, तो जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है तो हमें कुछ दिव्य ज्ञान प्राप्त होने लगता है। हम किसी को भी देख के बता सकते हैं हम कि ये इंसान की एनर्जी अच्छी है या बुरी है। हमें बहुत सारी ऐसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होने लगता है जो हमें पहले नहीं था और जो हर इंसान को नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ हमारे माथे में हल्का हल्का दर्द भी रहता है। ये दर्द कुछ ज़्यादा सहनीय नहीं होता, लेकिन हाँ, दर्द रहता है। और दूसरा है हमारी आँखें। जब हमारी आँखों के अंदर दिव्य शक्ति प्रवेश करती है तो हमें जो चीज़ें साधारण आदमी को नहीं दिखाई देती वो दिखाई देने लगती हैं। जैसे कि कोई निगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी, या जैसे हमारे घर कोई आया तो हम उसे देख के बता सकते हैं कि इस आदमी के अंदर निगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है। या फिर हम कहीं जाते हैं तो हम उस जगह, उस स्थान को देखकर बता सकते हैं कि इसके अंदर कोई निगेटिव एनर्जी तो नहीं है या पॉजिटिव एनर्जी है, वो हम जान जाते हैं। और तीसरा हो गया हमारा कंठ, यानी कि हमारा गला। जब हमारे गले में दैवीय शक्ति जागृत होती है तो हम अपनी ज़बान से, अपने कंठ से जो भी बोलते हैं, अच्छा या बुरा, वो पूरा होता है। इसलिए हमें किसी के लिए बुरा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के लिए बुरा बोलेंगे तो उसे बहुत कठिनाई हो सकती है। इसीलिए जो पहले ये सिद्ध महापुरुष होते थे, जो संत होते थे, तो वो मौन रहते थे, ना ही किसी के लिए अच्छा बोलते थे और ना ही किसी के लिए बुरा बोलते थे। तो जब हमें ऐसा लगे कि हमारे अंदर, हमारे गले में दैवीय शक्ति प्रवेश कर रही है, तो किसी के लिए भी बुरा ना बोलें, लेकिन किसी बुरे इंसान के लिए अच्छा भी ना बोलें, बस मौन हो जाएं। उसके साथ साथ हमारे गले में थोड़ा थोड़ा दर्द भी रहने लगता है। और चौथा है हमारे कान। जब हमारे कानों में दैवीय शक्ति प्रवेश करती है या हमारे कानों में दैवीय शक्ति जागृत हो जाती है तो हमें वो आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो आम इंसान को सुनाई नहीं देती हैं। जैसे कि कभी घुंघरू के बजने की आवाज़, कभी पायल के बजने की आवाज़, या किसी के रोने की आवाज़, किसी के हंसने की आवाज़ हमारे कानों में साफ साफ सुनाई देने लगती है। इसके साथ साथ हमारे कानों में थोड़ा दर्द भी रहने लगता है। और उसके बाद आती है बारी हमारी कमर की। जब दैवीय शक्ति हमारी कमर, यानी कि हमारी जो कुंडली है, वो जागृत होने लगती है, तो हमारे मूलाधार से एक ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है और सारे चक्र से होते हुए वो सहस्त्र चक्र तक पहुंचने की कोशिश करती है। तो उससे हमारी कमर में दर्द होता है, धीरे धीरे हल्का हल्का दर्द रहता है। तो जब वो मूलाधार से ऊपर की तरफ होते हुए हमारे सहस्त्र चक्र तक पहुंचने की कोशिश करती है तो हमारे जो दिव्य चक्षु हैं वो खुल जाते हैं। हमें सब दिव्य ज्ञान होने लगता है। हम भूत और भविष्य की बातें जानने लगते हैं।
अपने बारे में भी जानने लगते हैं और दूसरों के बारे में भी देख के बता सकते हैं कि ये भविष्य में क्या होने वाला है या पहले क्या था, ये सब हम जानने लगते हैं। लेकिन कुंडली जागृत करना एक बहुत कठिन विषय है। तो जब हमारी कुंडली हम जागृत करने की कोशिश नहीं करते हैं तो हमारी कमर में दर्द रहने लगता है। और फिर छठी बात आती है हमारे हाथों की। जब हमारे हाथों में दैवी शक्ति प्रवेश करती है या जागृत होती है तो हमारे हाथों से किसी को हम आशीर्वाद दें, या कोई बीमार है, कोई बच्चा है, उसे बुखार है और हम उसके सर पे हाथ रख दें तो वो बच्चा ठीक हो जाता है। या फिर हम कोई तावीज़ या धागा बनाएं और मंत्र के साथ बोल के उसे बनाते रहें और फिर उसके हाथ बाजू में या कहीं भी बांध दें तो वो बिल्कुल अभिमंत्रित हो जाता है और वो इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे हाथों में दर्द भी रहना शुरू हो जाता है। तो ये 6 बातें मैंने बताई हैं आपको। ये 6 अंग हमारे दर्द करने लगते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये सारी दैवी शक्ति आ जाए तो हमें किसी बुरे इंसान का साथ नहीं देना चाहिए। किसी बुरे के लिए हमें अच्छा नहीं करना चाहिए। हमें अच्छाई का और सच्चाई का साथ देना चाहिए और हमें अपनी भक्ति और अपनी शक्ति पे भरोसा रखना चाहिए। उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने भगवान, अपने इष्ट को याद करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो बस आज मैं आपको यही बताने आई थी। चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना और हो सके तो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप सब खुश रहिए।